Good morning class. Welcome to the online class. So students, some of you have said that you are having difficulty in understanding production possibility curve. So I am explaining it again. Now first of all we will discuss what is production possibility curve. Production possibility curve shows different combination of goods that can be produced with the help of the given resources and given टेक्नोलॉजी. एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी एक कर्व है. ओके, कर्व आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्स होते हैं, डिफरेंट शेप्स पढ़े होंगे. तो वैसे ये क्या होता है, ये हमारा क्या एक्सिस होते हैं, वाई एक्सिस है, दिस इज ओरिजिन, दिस इज एक्स एक्सिस. इस पे क्या स्ट्रेट लाइंस हो सकती हैं, वर्टिकल, दिस इज हॉरिजॉन्टल, एंड इस पे क्या वर्टिकल लाइंस हो सकती हैं. फिर क्या हो सकता है, फिर इस पे कर्व्स हो सकते हैं, ऐसे भी कर्व हो सकता है, ऐसे भी कर्व हो सकता है. तो जो हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी में डिस्कशन करते हैं वो क्या है, एक कर्व का करते हैं. ओके, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स दैट कैन बी प्रोड्यूस. डिफरेंट कॉम्बिनेशन मीन्स वो टू गुड्स का आपको कॉम्बिनेशन शो करेंगे कि इनकी क्या क्या प्रोडक्शन की पॉसिबिलिटीज़ हैं. ओके, वी विल डिस्कस इट, देन यू विल अंडरस्टैंड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व. Assumptions: resources are given. Resources are given. Okay. Why we assume that resources are given? पहले तो हम समझते हैं what is assumptions. Assumption, हम जब किसी भी थ्योरी में assumption लेते हैं, it means कि हम ये चीज़ें मान के चल रहे हैं, ये चीज़ें constant हैं, इन चीज़ों में बदलाव नहीं होगा, तभी हमारी थ्योरी प्रूफ हो पाएगी. अब why we are assuming that resources are given? हम बार बार ये क्या डिस्कशन करते हैं कि रिसोर्सेज स्कैर हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, दैट इज रिसोर्सेज आर गिवन, कि जो रिसोर्सेज है बस वही अवेलेबल है हमारे पास बढ़ के रिसोर्सेज नहीं आ रहे हैं. मान लीजिए हमें दो गुड्स का प्रोडक्शन करना है, गुड ए एंड गुड बी. ओके, पहले हम क्या गुड ए की 5 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे और हम गुड बी की 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे. ओके, विद द गिवन रिसोर्सेज. ठीक, पहले आप बटर का एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं. एक गौशाला है या फिर एक डेयरी है, वहाँ पे क्या बटर का प्रोडक्शन हो रहा है. तो उसके पास 5 गायें हैं, तो 5 गायें जो दूध देती हैं उसमें क्या हो रहा है, वो 10 यूनिट का बटर निकाल पा रहा है, 10 यूनिट बटर निकाल पा रहा है. ठीक है, 10 यूनिट बटर निकाल पा रहा है. क्यों? क्योंकि उसके पास 5 गायें हैं, 5 गायें अपना मैक्सिमम दूध जितना देती हैं उस हिसाब से वो 5 डब्बे निकाल पा रहा है बटर के. तो उसके रिसोर्सेज क्या हैं, लिमिटेड है. उसके पास गाय कितनी है, 5 ही हैं. इसलिए क्या, वो सिर्फ जो प्रोडक्शन कर पा रहा है किसका, बटर का, वो 10 यूनिट का प्रोडक्शन, या जितनी भी यूनिट्स का 10 यूनिट हम मान लेते हैं, 10 यूनिट का प्रोडक्शन वो कर पा रहा है. क्यों? क्योंकि जहाँ से उसे रिसोर्स मिल रहा है वो लिमिटेड है. ठीक है, अब आपने क्या किया, अब आपने गाय बढ़ा दी, आपने 5 गायों से अब आपके पास 10 गायें हो गई. ठीक है, आपकी डेयरी पे अब जो आप 20, आपके पास रिसोर्सेज बढ़ गए. अब जो आप 10 यूनिट्स का बटर का प्रोडक्शन कर रहे थे, अब आप 20 यूनिट बटर का प्रोडक्शन कर पाएंगे. क्यों ऐसा आप कर पाए? क्यों? क्योंकि आपके रिसोर्सेज बढ़ गए. ओके, तो स्टूडेंट्स, in assumption we will assume that resources are given. resources हमारे पास given हैं, वो जितने अवेलेबल हैं वही उतने ही हैं, बढ़ नहीं रहे हैं. ठीक है, तभी उन्हीं रिसोर्सेज पे हम ये दिखाएंगे कि हम जो दो गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं उनके क्या कॉम्बिनेशन होंगे जो हम प्रोड्यूस करेंगे. नाउ द सेकेंड वन इज रिसोर्सेज आर fully utilized. हम क्या कर रहे हैं,
रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइजेशन कर रहे हैं कि अगर उसके पास 5 गायें हैं तो उनसे जो दूध उसे मिल रहा है उस डेयरी पे उनका वो फुल यूटिलाइजेशन कर रहा है, वेस्टेज नहीं कर रहा है, या फिर जो है ऐसा नहीं है कि 4 गायों के दूध से वो बटर बना रहा है और एक को ऐसे ही बेच दे रहा है दूध, ऐसा वो कुछ नहीं कर रहा है। हम क्या अज्यूम करेंगे कि रिसोर्सेज हमारे फुली यूटिलाइज हैं। अगेन रिसोर्सेज को हमें फुल यूटिलाइजेशन करना चाहिए क्योंकि वो लिमिटेड हैं, वो स्कैर हैं, हमें जो है उन्हें अंडर यूज़ नहीं रखना चाहिए या उन्हें वेस्टफुली केयरलेसली यूज़ नहीं करना चाहिए। नाउ द थर्ड वन इज टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। अगेन वी आर अज्यूमिंग दैट टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, मतलब जितनी है हमारे पास, जितनी नोन टेक्नोलॉजी बस वही टेक्नोलॉजी है हमारे पास। अब टेक्नोलॉजी उससे आगे इन्हेंस नहीं हो रही है। ये भी सिंपली हम किस लिए करते हैं, जैसे रिसोर्सेज बढ़ जाएंगे तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी इन्हेंस हो जाएगी, बेटर हो जाएगी और हमें स्किल्ड टूल्स मिल जाएंगे या स्किल्ड ह्यूमन बीइंग मिल जाएंगे तो क्या हमारा यहाँ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। बट हमें प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व में क्या शो करना है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, अवेलेबल टेक्नोलॉजी है और जो हम रिसोर्सेज का फुली यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, इन तीनों अजम्पशंस को लेते हुए हम अपना कॉन्सेप्ट रखते हैं क्या कि क्या पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी जब हम 2 गुड्स को प्रोड्यूस करेंगे, क्या कॉम्बिनेशन बनेंगे। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम एक शेड्यूल बनाएंगे। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल शो करेगा कि कौन से गुड्स कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं। ठीक है, उससे हमें और ज़्यादा हेल्प मिलेगी टू अंडरस्टूड प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। द फर्स्ट वन इज वी आर प्रोड्यूसिंग 2 थिंग्स, फर्स्ट इज wheat and the second is cloth, and here are combinations or possibilities. Okay, in combination A we are producing 100 of wheat and 0 of cloth. In combination B we are producing 90 of wheat and 1 of cloth. In combination C we are producing 70 of wheat and 2 of cloth. In our D combination it is 40 and 3. In our E combination ये हमारा 0 हो गया, ये हमारा हो गया 4. ओके, अब हम समझते हैं कि क्यों हम 2 गुड्स की बात कर रहे हैं। 2 गुड्स की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं। एक इकोनॉमी के पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स के प्रोडक्शन के लिए लगाना पड़ता है, तो वो उन प्रोडक्ट्स को क्या फुली यूटिलाइज करती, वाइजली यूज़ करती है कि उनका वेस्टेज ना हो। यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेंगे कि हमारी इकोनॉमी में क्या 2 गुड प्रोड्यूस हो रहे हैं, फर्स्ट इज व्हीट एंड सेकेंड इज क्लोथ। ऐसा क्यों हो रहा है कि हमें एक गुड का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए दूसरे गुड को कम करना पड़ा, क्यों? क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं। हम उन्हें या तो इसमें लगा सकते हैं या तो उसमें लगा सकते हैं। किसी एक को भी बढ़ाने के लिए या इंक्रीज करने के लिए हमें दूसरे में क्या करना पड़ेगा, कटौती करनी पड़ेगी। हमें दूसरे से रिसोर्सेज ले आके फर्स्ट वाले को देना पड़ेगा या फर्स्ट वाले से रिसोर्सेज लाके सेकंड वाले को रिसोर्सेज में देना पड़ेगा। इसीलिए हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को ट्रांसफॉर्मेशन कर्व भी कहते हैं। नाउ in the third one again we have decreased here and increased our production of cloth. Here at combination D we have again decreased the wheat production and increased the cloth production. In combination E what we have done, we have stopped the production of wheat और हमने क्या किया, क्लॉथ सारे रिसोर्सेज क्लॉथ के प्रोडक्शन में लगा दिए। क्यों? क्योंकि उसको इकॉनमी में डिमांड आ रही थी क्लॉथ की और उन्हें क्या वीट की डिमांड नहीं आ रही होगी। उन्हें लग रहा होगा कि क्लॉथ में ज़्यादा प्रॉफिट है तो क्लॉथ का प्रोडक्शन सारा होने लगा।
अब इसी शेड्यूल को हम क्या करते हैं, इसे कहते हैं शेड्यूल। जो ये हमारा टेबल है इसको शेड्यूल कहते हैं, जिसमें यूनिट्स दी हैं, कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं और नेमिंग दी हुई है आपके प्रोडक्ट्स की, आपके गुड्स की। इसे हम क्या करेंगे, इसे डायग्राम पे हम बनाएंगे। This is our y-axis, this is origin and this is x-axis. अब हम क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं। दिस इज 10 यूनिट्स, दिस इज 20, दिस इज 30, 40, 50, 60, 70, 80. We have to increase the line. 90 and 100. Okay. Now here we are measuring wheat. इस तरफ हम क्या मेजर करेंगे, wheat. And on the x-axis we are measuring cloth. अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अपने क्लॉथ की भी नंबरिंग करते हैं। 0 it is already given, 1, 2, 3, 4 and 5. ओके। नाउ हम क्या करते हैं, पहले हम वीट को जो है हम डॉट डॉट करके अपने डायग्राम में प्लॉट करते हैं। द फर्स्ट कॉम्बिनेशन में हमारा क्या है, 100 है, ए। सेकंड पे हमारा पहले हम दोनों को ही लेके चलते हैं, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ए कॉम्बिनेशन पे हम क्या कर रहे हैं, 100 प्रोड्यूस कर रहे हैं वीट एंड क्लॉथ प्रोड्यूस कर रहे हैं 0। तो 0 क्लॉथ यहाँ पे होगा एंड 100 हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो हमने वहाँ पे ए नंबरिंग दे दी है। नाउ एट बी हम क्या देखेंगे, 90 है हमारा वीट और क्लॉथ है हमारा 1। ओके, तो हम पहले वाई एक्सिस पे देखते हैं, 90 ये रहा, और अब हम एक्स एक्सिस पे देखते हैं 1 हमारा ये रहा। तो हमारा जो भी पॉइंट बनेगा वो यहाँ पे बनेगा, दैट इज कॉम्बिनेशन बी। अब हम थर्ड कॉम्बिनेशन देखते हैं, ये क्या है, 70 वीट है और 2 है हमारा क्लॉथ। तो वाई एक्सिस पे हम देखते हैं 70, इट इज़ हियर, और हमारा क्लॉथ क्या हो गया है, 2 यूनिट्स हो गया है। तो ये हम देखेंगे, इसे डॉटेड लाइन से हम ये हमारा हो गया कॉम्बिनेशन सी। नाउ वी विल सी कॉम्बिनेशन डी, इट इज 40 एंड 3। 40 क्या है हमारा, वीट है, और 3 क्या है हमारा, क्लॉथ है। It is D. Now in the E combination we are seeing that wheat production is 0 and cloth production is 4. तो वीट वाई एक्सिस पे क्या है, ये 0 है, और एक्स एक्सिस पे ये इधर यहाँ पे हमारा ई का प्रोडक्शन है। ओके, अब हमने क्या पॉइंट्स की प्लॉटिंग कर ली। अब हम क्या ड्रॉ करेंगे, अब हम कर्व ड्रॉ करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी दिस इज अ कर्व, दिस इज कॉल्ड PPC, that is production possibility curve. Now you can say that now you can see that it is showing different points or different combinations, okay, of how much quantity of goods can be produced. At point A here it is showing that the economy is producing 100 units of wheat, but at combination B it is showing that at point B we are seeing that economy is producing 90 unit of wheat and 1 unit of cloth. It is not very straight line because I am drawing it on the board,
but when you draw this in the copy, just draw straight lines. At combination C, we are seeing that wheat is producing 70 units and the cloth is producing 2 units. And at combination D, we are seeing that wheat का प्रोडक्शन कितना है, 40 है, ओके, और हमारे क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना है, 3 है। और हम लास्ट में देखते हैं कि हमारे वीट का प्रोडक्शन 0 है एंड क्लॉथ का प्रोडक्शन कितना है, 4 है, ओके। इस तरीके से कुछ हमारा पीपीसी का डायग्राम बनेगा। ये कर्व बेसिकली ऐसे बनता है, ऐसे ये शो होता है, एकदम ये कर्व रहता है, कॉनकेव रहता है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आपको इतना समझ में आया होगा कि कैसे हमें डायग्राम में प्लॉटिंग करनी है, कैसे ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस शो कर रहा है। दिस कर्व इज शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स ए एंड गुड बी, दैट इज वीट एंड क्लॉथ जो हमने लिया है, इसका क्या डिफरेंट कॉम्बिनेशन शो कर रहा है कि इसे कितने कितने यूनिट का प्रोडक्शन किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ गिवन टेक्नोलॉजी, गिवन रिसोर्सेज एंड फुल्ली यूटिलाइजिंग आवर रिसोर्सेज। नाउ वी फर्दर डिस्कस अबाउट पीपीसी। This is our PPC curve, okay. Any point, point A, point B, point C, these all points, whatever point is on PPC, जैसे हमने यहाँ पे पॉइंट्स देखे थे, ये सारे पॉइंट्स, ठीक है, ये क्या शो कर रहे हैं, फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज हमारे वेस्ट नहीं हो रहे हैं, रिसोर्सेज को हम केयरलेसली नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो ये सब क्या शो कर रहे हैं हमें, फुलर यूटिलाइजेशन, ओके। नाउ एनी पॉइंट अंडर द दिस पीपीसी कर्व, कोई भी पॉइंट जो इस पीपीसी कर्व के अंदर रहेगा, इसका मतलब है कि आपके रिसोर्सेज अंडर यूटिलाइज्ड हैं, उनका ठीक से यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, वो क्या है, वो वेस्ट हो रहे हैं, उन्हें क्या किया जा रहा है, उन्हें वेस्टफुली यूज किया जा रहा है। कोई भी पॉइंट, सपोज पॉइंट एफ हमारा क्या है, पीपीसी के बाहर, ये पॉइंट क्या शो करेगा, अनअटेनेबल पॉइंट है ये। Why this is unattainable? Because इधर यहाँ हमारा कर्व नहीं पहुँचा है। क्यों? क्योंकि हम इसे अटेंड नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास उतनी नोन टेक्नोलॉजी नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं हैं कि हम इस पॉइंट तक पहुँच सकें। तो ये पॉइंट हमारा क्या है, अनअटेनेबल है। क्यों? क्योंकि हमारे पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, उतनी टेक्नोलॉजी अभी हमें नोन नहीं है कि हम उस पॉइंट तक प्रोडक्शन अपना कर सकें। अगेन जो पॉइंट्स हमारे पीपीसी पे रहेंगे वो क्या शो करते हैं, फुलर यूटिलाइजेशन। जो पॉइंट हमारे पीपीसी के अंदर है वो क्या शो करेगा, रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन। और जो पॉइंट हमारा पीपीसी के बाहर लेफ्टवर्ड कोई पॉइंट रहेगा, सॉरी राइटवर्ड में कोई पॉइंट रहेगा, वो क्या शो करेगा हमें, अनअटेनेबल पॉइंट। कि हमें क्या, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, हमारे पास क्या नहीं, हमारे पास टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है कि हम इस पॉइंट तक प्रोडक्शन कर सकें। नाउ वाई एक्सिस ओरिजिन एंड एक्स एक्सिस, और ये है हमारा कर्व, ओके, ए बी। अब
हम सपोज करते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हो जाती है या हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ हो जाती है। हमारी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हो जाएगा तो हम रिसोर्सेज को और अच्छे तरीके से यूज़ कर सकेंगे। और अगर हमारे रिसोर्सेज में ग्रोथ होगा तो क्या होगा, रिसोर्सेज में ग्रोथ होता है तो मतलब अब हम और रिसोर्सेज को प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगा सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, हमारा पीपीसी जो होगा वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। सपोज सी डी, ये क्या होगा, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा हमारा। कि ये क्या शो कर रहा है, ये हमें शो कर रहा है ग्रोथ। चाहे आपके रिसोर्सेस में ग्रोथ हुई हो या फिर आपकी टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट हुआ हो, तो हमारा पीपीसी क्या होगा, वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा। क्या होगा, राइटवर्ड या आउटरवर्ड शिफ्ट होगा। अब हम मानते हैं कि अगर ये कर्व हमारा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया, ये यहाँ से यहाँ की तरफ आ गया, इसको हम मान लेते हैं ई एफ, ठीक है। तो क्या सिचुएशन होगी, ये क्या हो गया, हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया। तो हमारे रिसोर्सेस कम हो गए हैं या जो टेक्नोलॉजी है वो हमारी आउटडेटेड हो गई है, इसकी वजह से हमारा प्रोडक्शन कम हो गया है। जब भी कभी हमारा पीपीसी लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा या अंदर की तरफ शिफ्ट होगा तो हमें क्या पता चलता है इससे, कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो या तो अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुए हैं या वो कम हो गए हैं, या फिर जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गई है, वो आउटडेटेड हो गई है। नाउ अब स्टूडेंट्स हम एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं। लेट्स ड्रॉ पीपीसी। ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ये हमारा हो गया ओरिजिन और ये हमारा हो गया एक्स एक्सिस, ठीक है। ये हमारा पीपीसी ए बी और ये क्या शो कर रहा है, वीट शो कर रहा है इधर, और इधर क्लॉथ शो हो रहा है। ओके, नाउ सपोज क्या होता है, जो हमारा क्लॉथ के प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी लगनी है वो इन्हांस हो गई है, या फिर जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो इन्हांस हो गए, किसमें, क्लॉथ वाले रिसोर्सेज हमारे इन्हांस हो गए। उसे हम कैसे शो करेंगे, ओके। कभी भी कोई एक प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी जब इन्हांस हो जाती तो हमारा पीपीसी कैसे बनेगा, इधर तो ये सेम ही रहेगा क्योंकि ये टेक्नोलॉजी यहाँ पे हमारी सेम है, बट इधर ये बढ़ जा रही है B1 पे। ओके, ये क्या होगा, B से B1 पे शिफ्ट हो जाए। क्यों, क्योंकि आउटवर्ड शिफ्ट हुई है। क्यों, क्योंकि इसमें टेक्नोलॉजी में इन्हांसमेंट आ गया, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई जिससे हम क्लॉथ का प्रोडक्शन बढ़ा रहे हैं। बट हमारी वीट की टेक्नोलॉजी सेम है, एज यूजुअल है, तो हम वीट का उसी हिसाब से क्या उतना ही रखेंगे जितना वो पहले था, दैट इज़ पॉइंट ए। लेकिन हमारा बी जो क्लॉथ में हमारे इन टेक्नोलॉजी, क्लॉथ प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है, वो क्या हो गई, इन्हांस हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसको बी से B1 पे शिफ्ट कर देंगे और हमारा कर्व कुछ ऐसा बनेगा। सिमिलर सिचुएशन अगर हम वीट के लिए करें तो क्या होता है, आइए समझते हैं। तब हमारे क्लॉथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है, क्लॉथ में कोई चेंजेस नहीं होंगे, पर हमारा जो कर्व इधर बनेगा दैट इज A1, वो बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि टेक्नोलॉजी इन्हांस हो गई, जो वीट प्रोड्यूसिंग टेक्नोलॉजी है वो हमारी इन्हांस हो गई है। तो हमें क्या, हम अब क्या वीट का ज़्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे, हमारा आउटपुट बढ़ गया, हमने ग्रोथ हुई है हमारे आउटपुट में। आउटपुट मतलब जो भी हमने जनरेट किया है, जो भी हमारे वीट का प्रोडक्शन हुआ है दैट इज़ आउटपुट। तो आउटपुट हमारा बढ़ गया है, ये क्या शो करता है, ग्रोथ शो कर रहा है। तो स्टूडेंट्स का जो भी हमारे रिसोर्सेज, अगर दो रिसोर्सेज में से
सिर्फ एक रिसोर्स का टेक्नोलॉजी इम्प्रूव होगा तो हम अगर वीट का हुआ है तो उसे ऐसे दिखाएंगे A to A1, आधे कर्व को हम आउटवर्ड शिफ्ट करेंगे, और अगर हमारे B का हुआ है तो हम यहाँ पे इसको आउटवर्ड शिफ्ट करके मैंने आपको दिखाया। आई होप स्टूडेंट PPC का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। हम फर्दर क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।